अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब ने यूनाइटेड अरब अमीरात, साउथ अफ्रीका और अर्जेंटाइन के लिए ज़मीनी, हवाई और समुद्री सरहदें खोलने का ऐलान कर दिया है। बुधवार को सुबह यानी आज ही 11 बजे से इस पर अमल शुरू हो जाएगा। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपीए के मुताबिक सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के एक अधिकारी ने बताया कि इससे पहले कोरोना के चलते इन तीनों देशों से आने वालों के लिए तीनों तरह की सरहदें बंद करने का फैसला किया गया था। सऊदी अरब की संबंधित अथॉरिटी कोरोना को लेकर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह के हालात पर लगातार नजर रखे हुए है। उसी को देखते हुए लगातार नए फैसले लिए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अधिकारी ने आगे बताया कि नए हालात के चलते तीनों देश यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, साउथ अफ्रीका और अर्जेंटाइन से आने वालों के लिए सऊदी अरब की तीनों तरह की सरहदें खोलने का फैसला किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने सबको हिदायत की है कि कोरोना एसओपीज की पाबंदी करते रहे, इस हवाले से कोई लापरवाही न बरतें। सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ हज एंड उमरा का कहना है कि उमरा ज़ायरीन के रोज़ाना की तादाद बढ़ाकर 70,000 तक कर दी गई है। अल अखबारिया न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हज ने इस हवाले से सभी संबंधित विभागों की मदद से कदम उठाए हैं। इसके अलावा सऊदी मिनिस्टर ऑफ हज एंड उमरा ने कहा कि उमरा परमिट हर 15 दिन पर जारी कराया जा सकता है, जबकि मस्जिद नबी में रोज़ा शरीफ का परमिट 1 महीने बाद ही जारी होगा। उकाज़ अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने हिदायत की है कि 15 दिन से पहले उम्रा मस्जिद हराम में नमाज और 1 महीने से पहले रोज़ा शरीफा में नमाज या मस्जिद नबी की ज़ियारत का परमिट जारी नहीं हो सकता। मिनिस्ट्री का कहना है कि एतवारना ऐप के ज़रिए एक वक्त में एक से ज़्यादा परमिट भी जारी नहीं होते। एक उम्रा के लिए एक नाम से दूसरा परमिट लेने के लिए 15 दिन का टाइम बीच में होना यानी गैप होना ज़रूरी है। सऊदी अरब के हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल्ला असेरी का कहना है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को एस्ट्राजेनिका वैक्सीन नहीं दी जा सकती है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा कि अभी तक सऊदी अरब में 18 साल से कम उम्र के लड़कों और लड़कियों को एस्ट्राजेनिका वैक्सीन देने की परमिशन नहीं दी गई है। सऊदी हेल्थ सेक्रेटरी ने एस्ट्राजेनिका वैक्सीन न देने की वजह ये बताई कि अभी तक इस हवाले से मेडिकल रिसर्च की पुष्टि नहीं हो सकी। इससे पहले सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी यानी एसएफडी ने सऊदी अरब में 12 से 17 साल के बच्चों के लिए मॉडर्ना वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी थी। बयान के मुताबिक तजुर्बे में यह साबित हो गया था कि 12 साल कम से कम या उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों को मॉडर्ना वैक्सीन दी जा सकती है, जबकि इसके कोई नेगेटिव असर देखने को नहीं मिलते। स्पोकमैन का आगे कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की 3,83,86,969 डोज अभी तक दी जा चुकी हैं, जबकि 15.8 मिलियन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। सऊदी ट्रैफिक विभाग का कहना है कि प्राइवेट गाड़ियों की शुरुआती 3 साल के दौरान फहस दौरी यानी जो वार्षिक इंस्पेक्शन होता है वो कराना अब ज़रूरी नहीं होगा। औकाज़ अखबार के मुताबिक ट्रैफिक विभाग ने अपना बयान जारी करके कहा कि ट्रैफिक कानून के मुताबिक गाड़ियों के सभी मालिकों पर पाबंदी है कि वो गाड़ियों का सालाना इंस्पेक्शन यानी फहस दौरी कराए। इंस्पेक्शन क्लियर करने पर स्टिकर लगता है। इसी तरह व्हीकल रजिस्ट्रेशन को भी बढ़ाना ज़रूरी है और ये जो वार्षिक इंस्पेक्शन होता है उसके बिना मुमकिन नहीं होगा। ट्रैफिक कानून में कहा गया है कि गाड़ी का सालाना इंस्पेक्शन यानी फहस दौरी न कराना जुर्माने के काबिल है। गाड़ी का इंस्पेक्शन न कराने पर कम से कम 150 और ज़्यादा 300 रियाल तक का जुर्माना लगता है। सऊदी लेडी निदा अल बीतान ने सूरज से चलने वाला ऐसा रोबोट तैयार किया है जो पेड़ों से खजूरें उतार देगा। अल अखबारी चैनल से बात करते हुए निदा अल बीतान ने कहा कि सऊदी अरब के कई खजूरों के बागों में खजूरें उतारने के सिलसिले में कई तजुर्बे मैंने किए हैं। उन्होंने आगे बताया कि क्रेन की मदद से खजूरें उतारने में कई तरह की मुश्किलात सामने आई है। 10 मीटर से ज़्यादा ऊंची ऐसी कोई क्रेन नहीं जो उनकी जानकारी में हो जिसकी मदद से खजूरें उतारी जा सके। इसकी वजह से खजूरें उतारते वक्त कई तरह के हादसे भी हो जाते हैं। सऊदी औरत का कहना है कि इसी वजह से मैंने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जिसकी मदद से कई तरीकों से पेड़ों से खजूरें उतारी जा सकती है और ये बिल्कुल सुरक्षित है, जबकि खतरों से भी खाली है। उन्होंने आगे कहा कि खजूरें उतारने वाले रोबोट के इस्तेमाल से क्रेनों का इस्तेमाल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। सऊदी अरब में बीती रात आए कोविड-19 की नई रिपोर्ट के मुताबिक 138 नए केस रिकॉर्ड पर आए हैं। इसके सामने नई रिकवरी 172 जबकि 6 नई मौत की खबर है। 138 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मामले 5,45,505 बन जाते हैं। 172
नई रिकवरी के बाद 5,34,491 कुल रिकवरी हो गई, जबकि 6 नई मौत के बाद 8,591 कुल मरने वालों की तादाद है। एक्टिव मामलों की बात करें तो इनकी तादाद 2,463 रह गई है घटकर, जिनमें से 636 क्रिटिकल मामले हैं जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में हैं। खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने सऊदी पुलिस के डायरेक्टर जनरल खालिद बिन करार अल हरबी को करप्शन के इल्ज़ाम में सस्पेंड करके कंट्रोल एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी के सामने जवाब देने का भी हुक्म जारी किया है। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक ऐवान शाही यानी रॉयल कोर्ट, जो कि किंग सलमान का कोर्ट है, वहां से जो हुक्म जारी हुआ उसमें कहा गया है कि जनरल खालिद बिन करार अल हरबी की संबंधित विभाग की रिपोर्ट पर उनके पद से सस्पेंड करने के बाद रिटायर भी कर दिया गया है। संबंधित विभाग की तरफ से लगाए गए इल्जामों के कारण पूछताछ करने का भी हुक्म दिया गया है। संबंधित विभाग ने रिपोर्ट दी थी कि अल हरबी ने अपने फायदे के लिए सरकारी खजाना हासिल करने के लिए कई तरह के वायलेशन किए, साथ ही अपने पद से नाजायज फायदा उठाया। उन पर जालसाजी, रिश्वतखोरी और इसी तरह के यानी प्राइवेट स्टिकर्स का गलत इस्तेमाल करने जैसे कई तरह के इल्जाम थे। किंग सलमान ने इल्जामात की बिना पर खालिद अल हरबी को सऊदी पुलिस के डायरेक्टर के पद से भी सस्पेंड कर दिया। उन्हें रिटायर करते हुए जो तहकीकात यानी छानबीन करने वाली कमेटी है उसका सामना करने का भी हुक्म दिया है। सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रवक्ता सारी अल ज़वेद का कहना है कि ऑनलाइन टैक्सी ऐप में ड्राइवर सऊदी औरतों का रेशियो 500% तक बढ़ गया है। अल अखबार चैनल के नशरा अल निहार प्रोग्राम को इंटरव्यू देते हुए अल ज़वेद ने कहा कि इस वक्त तक ऑनलाइन टैक्सी ऐप में काम करने वाली सऊदी ड्राइवर औरतों की तादाद 3,900 तक हो गई है। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस की 100% सऊदेशन हो चुकी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ की लगातार जांच करती रहती है। इसकी बदौलत सऊदी शहरियों को बड़ी तादाद में रोजगार मिले हैं। प्रवक्ता का आगे कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑनलाइन टैक्सी सर्विस से जुड़े सऊदियों को 2,400 रियाल तक की माली मदद यानी सब्सिडी देती है। ये रकम इस कंडीशन में दी जाती है जबकि ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर जो शेड्यूल मिनिस्ट्री की तरफ से बनाया गया उसके मुताबिक टैक्सी चला रहा हो। यानी थोड़ा सा आपको समझा दे कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एक तरफ तो सऊदियों को ज़बरदस्ती रोज़गार दिलाने के लिए कोशिश कर ही रही है, लेकिन जैसे कि अभी यहाँ पर टैक्सी का जिक्र हो रहा है तो जो टैक्सी ड्राइवर है अगर उनको फ़ायदा नहीं होता यानी नुकसान होता है, जो टाइम टेबल बनाया गया है मिनिस्ट्री की तरफ से उसके मुताबिक भी टैक्सी चलाने पर नुकसान होता है तो 2,400 रियाल तक की उनको सब्सिडी यानी मदद दी जा रही है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रिपोर्ट जारी करके कहा कि सऊदी अरब दुनिया में ऑनलाइन कारोबार की बड़ी मार्केट बन गया है। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2020 के दौरान ऑनलाइन कारोबार 5.7 अरब रियाल तक पहुंच गया। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि सऊदी अरब में ऑनलाइन कारोबार की शुरुआत 2001 में हुई थी। ऑनलाइन कारोबार में गारमेंट्स और जूतों का कारोबार $3,209 मिलियन का हुआ। दूसरा नंबर इलेक्ट्रॉनिक सामान का रहा, $2,998 मिलियन तक कारोबार हुआ। तीसरा नंबर फर्नीचर और घरेलू सामान का रहा, 1,477 मिलियन का सामान खरीदा गया। ऑनलाइन में सबसे कम कारोबार खाने पीने की चीज़ें और दवाइयों का रहा जो कि $776 मिलियन तक ही सिमट गया। और अंत में बात करेंगे मौसम की, तो सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार को जाजा, नसीर, बाह और मक्का मुकर्रमा के ऊपरी इलाकों पर तेज़ रेतीली हवाओं की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और इसके बाद बारिश की भी उम्मीद है। मौसम विभाग ने उम्मीद जाहिर की है कि सऊदी अरब के केंद्रीय और पूर्वी इलाकों में भी तेज़ रेतीली हवाओं की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आंधी का सिलसिला नजरान तक फैल जाएगा। मौसम विभाग का टेम्परेचर के हवाले से कहना है कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बुधवार यानी 8 सितंबर को मदीना मुनव्वरा में होगा जो कि 48 सेंटीग्रेड तक होगा और सबसे कम टेम्परेचर जो कि हमेशा ही अल सौदा में रहता है तो आज भी 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर अल सौदा में ही रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से ख़बरों का सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाता है और जैसा कि कल भी वीडियो नहीं बन सकी यानी अभी देखिए 8 तारीख, आज 2 दिन गैप हो गया, तो आप मुझे एक राय दीजिए क्या अगर ये वीडियो हम शाम को ले जाए यानी सुबह की बजाय शाम में कर दे तो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। यानी शाम का मतलब ये है कि 6 या 7 बजे अगर हम इस वीडियो को भेज दें रोज़ाना तो कैसा रहेगा, कमेंट के रूप में ज़रूर बताइए क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल हो रही, जो मैंने काम शुरू किया है तो उसमें थोड़ा जल्दी शॉप खोलनी पड़ रही है तो ऐसे में हो ये रहा कि वीडियो मिस हो जा रही है। तो आपकी क्या राय है थोड़ा बताइए। अगर आपको लगता है कि
रात में ठीक नहीं रहेगा, सुबह में ठीक रहेगा, तो फिर कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे वीडियो आप तक टाइम से पहुंचती रहे और गैप ना लगे। अदरवाइज़ अगर आप बोलेंगे कि वीडियो रात को ठीक रहेगी यानी शाम को ठीक रहेगी, तो फिर शाम को ही इंशाल्लाह बना ले करेंगे। जैसे भी कमेंट करके बताइएगा ताकि जो गैप लगा है बीच में आगे से ना लगे, कंटिन्यू आप तक वीडियो पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया वीडियो पर आप अंत तक बने रहे। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।